हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर राहुल सर। मैं आपको आईसीएसई का साइंस पढ़ाने के लिए आया हूँ। मुझे बहुत सारे है ना सजेशंस आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोले कि सर आप एक ऐसा वीडियो स्टार्ट कीजिए जिसमें हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो मैं एक चैप्टर उठा के लाया हूँ। एक मैं चैप्टर 3 साइंस का, फिजिक्स का चैप्टर 3 फोर्स एंड प्रेशर लेके आया। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात बोले कि सर मुझे समझ में तो आता है, स्कूल में भी कुछ समझ में आया, लेकिन जब मैं एग्जामिनेशन में है ना अपीयर करता हूँ तो जब क्वेश्चन पेपर मेरे सामने मिलता है तो सब ब्लैंक हो जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। और बहुत सारे जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उसका बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो एक्चुअली मैं ये चैप्टर आपके बेसिक्स को एक एक वर्ड टू वर्ड मैं क्लियर कर दूंगा, आपके माइंड में सेट कर दूंगा। आपका जो भी एकेडमिक्स में क्वेश्चंस आते हैं, यूनिट टेस्ट में आते हैं, सेमेस्टर में आते हैं, असेसमेंट में आते हैं, वो सब कुछ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। आपके प्रैक्टिस भी करा दूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपको किसी भी तरह का रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग आई विल कंप्लीट इन दिस सेक्शन। तो मैं टॉपिक वाइज आपको एक्सप्लेन करते चले जाऊँगा और टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करते चले जाऊँगा। बेसिकली आपका प्रॉब्लम्स क्या है कि मेरा सब बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो आप क्या होता है, क्लासेस है ना इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। पहले मैं 6 क्लास में था, फिर से 7 में आ गया, 8 में आया, सिलेबस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। तो प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप 9th स्टैंडर्ड में जाओगे और 10th में जाओगे तो आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होता है। तो बेसिक्स क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है, आपको उसको रेक्टिफिकेशन मानना पड़ता है एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क यू आर डूइंग। तो मैं आपके कंसेप्ट को ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर दूंगा, आपके माइंड में मैं सेट कर दूंगा और आपको साइंस एकदम इतना सिंपल आएगा कि आपको लगेगा कि मैं ना दही खा रहा हूँ। तो आप कोई टेंशन मत लो, मैं राहुल सर आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। और आप कमेंट बॉक्स में ये आप लिखोगे कि आपको जो भी डाउट्स हो रहा है तो मैं इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट्स को मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ, आई होप दैट यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग। इसलिए मैं हर एक वीडियो टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना फेस करें। क्योंकि मुझे रिकमेंडेशंस आए कि सर चैप्टर 3 फिजिक्स का फोर्स एंड प्रेशर में सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसका टेंशन ही मत लो, वो टेंशन मैं लेता हूँ और हर कुछ आपके माइंड में मैं सेट कर दूंगा। तो खैर चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 3 फोर्स एंड प्रेशर। तो आप शुरू से पहले बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आई थिंक फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि सर व्हाट इज फोर्स। तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं सर फोर्स क्या होता है, पुश एंड पुल होता है, ठीक है। लेकिन क्या आपसे मैं पूछता हूँ, क्या आप कॉन्फिडेंट हो डेफिनेशंस में, उसके एसआई यूनिट्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, आप अंदर से ना कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो। तो आपको हर एक बेसिक्स को मैं क्लियर करते चला जाऊँगा, हर एक टेक्निकल वर्ड्स को कराते चला जाऊँगा। और चैप्टर खत्म होने के बाद आप डिस्क्रिप्शंस में मैं नोट्स का पीडीएफ भी उसमें डाल दूँगा। आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, उसको प्रिंट करवा के पढ़ सकते हो। दूसरी चीज़, जितने भी टेस्ट होते हैं आपके स्कूल्स में, हर एक टेस्ट को, हर एक क्वेश्चंस को मैं यहाँ सिंपल तरीक़ा से आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं राहुल सर आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँगा। आगे चलिए शुरू करते हैं फोर्स एंड प्रेशर। एक्चुअली ये चैप्टर जो है आपको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज फोर्स एंड वन इज प्रेशर। अगर आपका फोर्स का बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप प्रेशर कभी नहीं पढ़ सकते। तो आपको क्या करना होगा, पहले फोर्स को बहुत अच्छी तरीका से आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली फोर्स क्या होता है, और मैं हर एक वर्ड करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो, हालांकि मैंने पीडीएफ में डाल दूंगा नोट्स बना के, तो आपको टेंशन नहीं होगी और आप आराम से पढ़ सकते हो। और जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। लेकिन शुरू करने से पहले हर एक स्टूडेंट ये माइंड में पहले सोचेगा कि लास्टली आई विल स्कोर
100 आउट ऑफ 100 इन एवरी चैप्टर्स। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा 100 आउट ऑफ 100 पूरे सिलेबस प्रॉब्लम कंप्लीट करेंगे। तो पहले फर्स्ट चैप्टर हम लोग जो थर्ड चैप्टर है, पहले इस थर्ड चैप्टर को हम लोग 100 आउट ऑफ 100 लाने की कोशिश करेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको 100 आएगा और एक भी क्वेश्चन आपके एकेडमिक्स में कहीं से भी इससे बाहर नहीं आने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स एंड प्रेशर में सबसे पहला आता है आपका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन तो स्टूडेंट्स आप तो जान ही रहे हैं कि फोर्स इज डिफाइंड एज पुश एंड पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो सर ये तो पता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मुझे पता है ये चीज, लेकिन जब मैं आपसे ये पूछूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफाइंड, ये डिफाइंड का मतलब क्या होता है, तो आप स्टक कर रहे सोचिए हाँ सर बचपन से मैं ये पढ़ते आ रहा हूँ, 3-4 ईयर्स से मैं पढ़ते आ रहा हूँ कि डेफिनेशन ये होता है, डिफाइन ये होता है। तो डिफाइन का मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। एक्चुअली देखिए जितने भी तरह के डेफिनेशंस होते हैं, चाहे वो साइंस में हो चाहे वो मैथमेटिक्स में हो, उसका सबसे इम्पोर्टेंट मीनिंग जो होता है डिफाइन का, इसको आप लिख सकते हैं एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मतलब फिक्स्ड है, मतलब ये फिक्स्ड डेफिनेशन है, इसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते हैं। इज द एंड आप कोई भी चीज इसमें डालेंगे तो वो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे लॉ होता है, लॉ में देखते हैं कि आप बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, तो उस आर्टिकल्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई भी वर्ड इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर इज द एंड शैल विल ये लगा देंगे तो मीनिंग उसकी चेंज हो जाएगी। इसीलिए पहले आपको ये जानना होगा कि फोर्स इज डिफाइंड। एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है फोर्स का, पुश एंड पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो पुश तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं एफ फोर्स लगा के पुश करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहे हैं। तो चाहे तो आप पुश कर रहे हैं या तो फिर पुल कर रहे हैं, इस दोनों ही कंडीशन में आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो मूव करेगा नहीं। तो यू हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। तो इस चैप्टर में हम लोग किस फोर्स का बात कर रहे हैं, ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स का बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, ना कि इंटरनल फोर्स। वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स क्या होती है। तो व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इट इज, वी आर स्टडीइंग एक्सटर्नल फोर्स। तो जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी बॉडी में, तो वो चाहे पुश हो सकता है, पुश कर सकते हो आप, या फिर आप है ना पुल कर सकते हो इस बॉडी में। तो दैट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अच्छा, सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सब पढ़ना फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारे डेफिनेशंस देखे कि फिजिकल क्वांटिटी। सर आप सबको पूछेगा व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, तो आप बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। लेकिन आपसे पूछा गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वो तो टाइप्स हो गया ना कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी आर फिजिकल क्वांटिटीज। नो, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आप किसी भी बुक में जाएंगे, किसी भी चीज में देखेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी का एग्जैक्ट मीनिंग सर क्या होता है, आप मुझे वो बताओ। चलिए बताओ, ये फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग जो होता है वो होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी। मटेरियल मतलब मैटर। तो मैटर का अंदर सॉलिड लिक्विड गैस, तो वो मैटर जिसमें मास हो, जिसका
स्पेस अप्लाई करें तो वो मटेरियल, प्रॉपर्टी मतलब उसका गुण, गुण क्या होता है? तो फिजिकल क्वांटिटी होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच, मैं यही लिख रहा हूं, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर किया जाए। जैसे लेंथ, जैसे मान लो कि ये मार्कर लेंथ, तो मार्कर ये क्या होगा? बोले सर ये तो मार्कर, तो इसको मेजर कैसे करो? बोले सर इसको तो लेंथ वाइज मेजर करो। क्या इसको वॉल्यूम मेजर करो? क्या इसको लीटर से मेजर करो? दोनों से, इसको मेजर करेंगे लेंथ वाइज। तो ये क्या हुआ? मटेरियल। मेजर कैसे करोगे? सर विद द हेल्प ऑफ लेंथ, लेंथ से कर सकते हैं, वेट से कर सकते हैं। तो दीज आर फिजिकल क्वांटिटी। या फिर वाटर, तो वाटर को आप कैसे मेजर करोगे? आइदर यू कैन टेक लीटर, सर लीटर से मेजर करते हैं या वेट से मेजर करते हैं। तो आप मेजर कर रहे हैं, तो कोई भी चीज जब आप उसको मेजर करते हो तो उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, राइट? तो आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि फोर्स क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग मेजर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स लगाने से या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है ना, देने से क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो 5 टाइप्स ऑफ ये चेंजेस आते हैं, इससे बाहर आपको कोई चेंजेस नहीं आता है। हालांकि इसको कॉज भी बोला जाता है कि उसका कॉज क्या है फोर्स का। तो अब ये मत बोलना फोर्स का कॉज होता है पुश, दैट इज द डेफिनेशन। इफेक्ट ऑफ फोर्स जो होता है, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो तो क्या होता है? चाहे तो वो मूव करेगा, मूव अ स्टेशनरी बॉडी, किसी स्टेशनरी बॉडी को मूव कराएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, आप फोर्स अप्लाई करो, तो जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ही वो मूव करेगा, खुद ब खुद तो मूव करेगा नहीं। एग्जाम्पल किकिंग अ फुटबॉल, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए, किकिंग अ फुटबॉल। आप चाहो तो दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आप उसको है ना रेस्ट पर है, तो आप चाहे उसको पुश कर रहे हो या फिर आप पुल कर रहे हो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर है, रुका हुआ है, तो आप उसको जब फोर्स अप्लाई करोगे तो ही वो मूव करेगा। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। पहला फोर्स का इफेक्ट क्या होता है? मूव अ स्टेशनरी बॉडी, बॉडी बोलो ऑब्जेक्ट बोलो एक ही बात है। दूसरा स्टॉप अ मूविंग बॉडी, कोई बॉडी मूव कर रहा है, स्टॉप करो। जैसे आप है ना साइकिल चलाते होंगे, स्कूटी चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, आप रास्ते में व्हीकल्स देखते होंगे, कैसे रुकता है? आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो ही रुकता है। या तो फिर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप उसको क्या कर रहे हो? उसको पुश कर रहे हो रोकने के लिए। आप फिर देखते होंगे, या आप अपना स्पोर्ट्स में देखिए, जब स्पोर्ट्स में हम खेलते हैं या बॉल आ रहा है तो आप क्या करते हो? उसको रोकते हो। तो मूविंग बॉडी क्या होता है? स्टॉप अ मूविंग बॉडी। आप क्रिकेट खेलते हो? हाँ सर क्रिकेट तो खेलते हैं, बड़ा मजा आता है, आपको पढ़ाई भी करनी है। तो जब आप क्रिकेट खेलते हो फील्ड में, जब बॉल आता है तो आप क्या करते हो? उस बॉल को आप पहले रोकते हो, तो स्टॉप करते हो, दैट इज अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को आपने रोका। तो एक एग्जांपल मैंने जैसे दिया है अप्लाइंग ब्रेक्स, यहाँ पर ब्रेक्स अप्लाई हो गई, तो दैट इज सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ इफेक्ट ऑफ फोर्स का। थर्ड पॉइंट चलते हैं, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब कोई ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है, आप जब सपोज करो ये मार्कर है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका डायरेक्शन कैसे चेंज होगा? जब मैं यहाँ से फोर्स रहा हूँ तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, या इधर लगा हुआ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे स्टीयरिंग ऑफ कार, तो कार का स्टीयरिंग आप जब कार में जाते हो तो क्या करता है? या साइकिल में जाते हो, बाइक में जाते हो, तो जब डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, बहुत भीड़ है सर, तो हम लोग जब है ना मूव करते हैं तो स्टीयरिंग से क्या करते हो? इधर उधर
चलाते चले जाते हो, तो वो क्या है, यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ योर साइकिल। तो कब होगा, जब आप फोर्स लगाओगे। ऐसा तो नहीं है कि है ना आप कार में जा रहे हो, सो गए, डायरेक्शन अपने आप चेंज कर जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये थर्ड इफेक्ट ऑफ फोर्स जो होगा, चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसका डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, यू हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। जब आप फोर्स ज्यादा लगाओगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जब आप फोर्स कम लगाओगे तो डिक्रीज कर जाएगा। जैसे आप एक्सीलरेट कर रहे हो बाइक को, तो उसके तो क्या हुआ, फोर्स उस पर ज़्यादा लगा तो वो उसका स्पीड बढ़ा। जब आप ब्रेक लगाते हो तो स्पीड डिक्रीज कर दिया। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, चलो मैं क्रिकेट एग्जाम्पल देता हूँ। तो क्रिकेट में आप क्या करते हो, जब बैट से आप मारे तो उसका स्पीड इंक्रीज हो गया बॉल में। जब बॉल आ रहा है तो आप कैच लेते हो, तो क्या करते हो, उसका स्पीड जो आ रहा है उसको डिक्रीज करते हो, कभी कभी छूट नहीं जाता है। खैर चलिए, तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। जब बॉडी कर रहा होता है ना, वो डिक्रीज करेगा या फिर इंक्रीज करेगा। और लास्ट है फिफ्थ वन, चेंज द शेप एंड साइज। ध्यान रखना, शेप और साइज ऑफ अ बॉडी। जैसा आपके पास ड्यूस बॉल, तो बॉल का जब स्क्वीज करोगे तो क्या होगा, कुछ हो जाएगा। जैसे मैं लेता हूँ बलून, तो बलून को जब आप फुलाते हो बर्थडे पार्टी से, या किसी फ्रेंड के बर्थडे में गए, आपके फ्रेंड बोल रहे हैं, बोलता है अमित तुम इसको है ना बलून फुलाओ, तो तुम बहुत तेज से फुलाते हो, तो क्या होता है, शेप उसका बढ़ता है, तो शेप उसका चेंजेस होता है। या जब आप उसको दबा रहे हो तो शेप चेंज हो गया। तो इस दोनों ही कंडीशन में आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो, तो बलून को कहीं से आप दबाओगे तो वहां दबेगा, तो वहां पर क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है। एग्जांपल क्या है, स्क्वीजिंग अ बॉल। समझ रहे हो क्या है? तो ये 5 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है। तो क्वेश्चन ये आपको देगा, मैं ये क्वेश्चन लिखते चले जाऊंगा। ये क्वेश्चन आपको देगा कि डिफाइन फोर्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो पहले आप ना डेफिनेशन दे देना, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो 1 मार्क्स तो आपको इसमें आ जाएगा। दूसरा ये 5 पॉइंट्स है, ये 5 पॉइंट्स जो है ये आपका 2 मार्क्स का। कैसे 2 मार्क्स, 1 मार्क्स 1 2 3 4 5, और जो आप एग्जांपल्स दे रहे हो सब में उसका 1 मार्क्स, तो कुल मिलाकर 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। और हर में आपको एग्जाम्पल देना है। तो क्वेश्चन आपको यही आने वाला है कि फोर्स क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है। दैट इज द क्वेश्चन, इट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। अब ये पार्ट जो है ये आपको समझाने के लिए लिखा, वी कैन से दैट ये कंक्लूजन हुआ। कंक्लूजन आपने जो ये पूरा फोर्स के बारे में पढ़ा, उसके इफेक्ट पढ़ा था, तो उसका कंक्लूजन क्या था, we say that force is that cause, ठीक है, सब cause है। क्या cause है, which changes the state of a body। स्टेट शू से पढ़ा है कि स्टेट कैसा है, मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ अ बॉडी। बॉडी किस स्टेट में है, मतलब किस कंडीशन में है, किस कंडीशन में है। कंडीशन मतलब ये पांचों पॉइंट है कि बॉडी रुका हुआ है, कि बॉडी मूव कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, किस स्टेट में है बॉडी। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट, कंडीशन। अब ये 5 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है, तो क्वेश्चन ये आपको देगा कि
जैसे हम लोग बोलते हैं, आप आगे पास ही पढ़ो, स्टेट ऑफ टेम्परेचर। स्टेट ऑफ टेम्परेचर मतलब होता है टेम्परेचर अभी किस कंडीशन में है, हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, मॉडरेट टेम्परेचर है, उसका सिचुएशन क्या है, उसका कंडीशन क्या है, दैट इज कॉल्ड स्टेट, स्टेट ऑफ अ बॉडी। सर लास्ट पॉइंट, अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप लोग तो पढ़े ही होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी के टू टाइप्स होते हैं, वन इज स्केलर एंड अदर वन इज वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी में आप पढ़े होंगे हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इसका क्या होता है, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पूरा सही तो जानते हैं। आपका प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपसे पूछा गया कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, साइज, शेप, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, उसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं कि उसका वैल्यू क्या है। वैल्यू मतलब जैसे मैं एक एग्जाम्पल, आप गए हो पेट्रोल लेने के लिए, तो आप क्या बोलते हो कि भैया 2 लीटर का पेट्रोल डालिए, तो 2 लीटर पेट्रोल, तो 2 लीटर, 2 लीटर, 2 लीटर होता है। ये 2 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो कोई भी नंबर, चाहे वो माइनस में हो, प्लस में हो, उसका जो भी वैल्यू होगा उसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। और डायरेक्शन तो आपको पता ही है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने हर वर्ड्स का, जो टेक्निकल वर्ड्स है, उसका मीनिंग मैंने बता दिया। डिफाइन का मतलब क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ अ बॉडी का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। तो ये सब आपका बेसिक्स है, ये बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा मुझे है ना सब पता है, डेफिनेशंस पता है, ये चीज़ पता है, लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि इस वर्ड का मतलब बताओ, तो आप चुपचाप रहेंगे कि मैं तो जानता ही नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, आपका हर एक वर्ड साइंस में एक एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा, आपके माइंड में सेट कर जाएगा। आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फिर हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं।